चलिए जी, अब आखिरी में बात कर लेते हैं इंग्लैंड की गेंदबाजी की, क्योंकि इंग्लैंड की जो धार थी ना वो लौट आई है। बिल्कुल, बहुत उनकी धार क्या थी? जो 20-22 साल से उन्होंने अपना फोर्ट बचा रखा है, वो किस लिए बचा रखा था? वो इसलिए बचा रखा था कि इंग्लैंड के गेंदबाज जब इंग्लैंड में गेंदबाजी करते थे ड्यूक बॉल से, तो उनकी बॉल स्विंग होती थी। तेजी से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को फर्क नहीं पड़ता, वो उनके वहां पर भी विकेटें तेज हैं, वो पुल शॉट्स मारने में माहिर हैं, वो तेज गेंद अपने पास आए वो चाहते हैं ताकि वो स्ट्रोक खेल सके। उनको परेशानी होती है जब बॉल हवा में लहरने लगती है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में उतनी स्विंग नहीं होती है, बॉल स्विंग होती है इंग्लैंड के अंदर। और बॉल स्विंग कराई यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्विंग कराई, मार्क वुड ने कराई, और साथ में जो है क्रिस वोक्स ने कराई। और उनकी उस ऑलराउंड प्रदर्शन, मतलब इस अच्छी स्विंग का नतीजा था कि 224 रनों पे जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ढेर हो गई और सिर्फ 251 रनों का टारगेट मिला। अगर यही टारगेट 300 सवा 300 रनों का होता तो यहां पर इंग्लैंड मैच हारता। बिल्कुल, मगर वो स्विंग गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को जल्दी में समेटा और उस स्विंग की वजह से इंग्लैंड की वो धार लौट आई है जिससे वो टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में जीतते हैं, विरोधियों को पस्त करते हैं। तो फटाफट से इन तीनों के ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं जी। स्टुअर्ट ब्रॉड के दिखाते हैं, साथ में दिखाते हैं मार्क वुड के और क्रिस वोक्स के। इन तीनों के आपको आंकड़े दिखाते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने की। दूसरी इनिंग्स में 224 रनों पर समेटा यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, और फिर वो जो स्विंग है उसने अपना काम किया। ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक नजर आया, वो बड़ा टारगेट नहीं दे सके। मिचेल मार्श को रोका, बाकी सबको रोका, एक ट्रेविस हेड ने थोड़ी सी दिलेरी दिखा दी, नहीं तो ये टारगेट भी 200 रनों का होता। फटाफट से जी ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए स्टुअर्ट ब्रॉड के। चलिए, स्टुअर्ट ब्रॉड के आगे हैं ग्राफिक्स हमारे पास। ओवर इन्होंने 14.1 फेंका है, मेडन 3 है, 45 रन इन्होंने दिए हैं, विकेट इन्होंने 3 लिए हैं, और इकॉनमी इनकी रही है 3.17 की। तो ये आंकड़े आप खुद देख सकते हैं कि आंकड़े जो हैं इनके कुछ इस प्रकार है कि 3 मेडन फेंकने के बाद इन्होंने 45 रन दिए और विकेट इन्होंने 3 लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए जो हमारे दूसरे खिलाड़ी, एक बार उनके भी आंकड़े देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे क्रिस वोक्स की, तो इन्होंने ओवर फेंके हैं 18, मेडन कोई भी नहीं है, रन इन्होंने 68 दिए हैं, 3 विकेट इन्होंने अपने नाम किए, और इकॉनमी इनके रही है 3.77 की। तो ये आंकड़े थे क्रिस वोक्स के। चलिए आगे बढ़ते हुए जो एक और हमारे पास बचा है बॉलर, उसके भी आंकड़े देख लेते हैं। मार्क वुड की बात करें, ओवर इन्होंने 17 फेंके हैं, 2 इन्होंने मेडन दिए हैं, 66 रन इन्होंने दिए और विकेट इन्होंने 2 लिया। इकॉनमी 3.88 की रही है। तो कुल मिला के ये आंकड़े हैं, और बहुत ही जरूरी था कि कुछ इस तरीके का बॉलर इंग्लैंड को मिले जिसके लिए वो तरस रहा था। पिछले 2 मैचेस याद है आपको, जब हारे थे हमने बार बार एक ही बात देखने को नहीं मिली, स्विंग देखने को नहीं मिली, कुछ नया देखने को नहीं मिला। वो मतलब बॉलिंग में वो धार जो इंग्लैंड के अंदर आप क्या देखते हो, इंग्लैंड में जब आप गेंदबाजी करते हो तो आपको स्विंग देखने को मिलती है, ट्रेडिशनली ये होता है, और इंग्लैंड के गेंदबाज उस स्विंग को जो है बहुत अच्छे से मास्टर करते हैं। ऑब्वियसली उनकी होम कंडीशंस है, और फिर दूसरों को फंसाते हैं। विराट कोहली भी जब फंसते थे वहां पर तो स्विंग से फंसते थे। यहां पर वो पहले 2 टेस्ट मैचेस में वो स्विंग देखने को नहीं मिली, वो अच्छी विकेट जो है वो नहीं थी, मगर हेडिंग्ले में एक स्पोर्टिंग विकेट थी, स्विंग देखने को मिली। और यहां पर क्रिस वोक्स आए, मार्क वुड आए, वो बनाना स्विंग भी देखने को मिली। और मैं यहां पर व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरे दिन स्कोर था ना वो 116 पर 4 था। तीसरे दिन बारिश होती है और बारिश में ऑलमोस्ट पूरा दिन धुल जाता है, मगर जब खेल जब शुरू होता है तो उसके बाद 20 ओवर के अंदर 108 रन ऑस्ट्रेलिया बनाता है और उसके 6 विकेट जो है वो हासिल कर लेते हैं इंग्लैंड के गेंदबाज। ये वो मौका था, ओवरकास्ट कंडीशंस हो गई थी इतनी सारी बारिश होने के बाद, ये वो मतलब टाइम था मैच का जब वो स्विंग ज्यादा देखने को मिली, और उसका फायदा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उठाया। तीनों के हमने आपको आंकड़े दिखाए, मुसीबत पैदा कर दी उन्होंने। किसी तरीके से दिलेरी से 77 रन जो है कुछ यहाँ पर ट्रेविस हेड बना गए, नहीं तो ये 200 का टारगेट भी ऑस्ट्रेलिया नहीं दे पाता, और 224 रन जो बनाए वो भी उनसे ना बन पाते। इस तरीके की बढ़िया गेंदबाजी, और इससे हौसला बढ़ेगा अब इंग्लैंड का आगे जाते हुए, वो मैनचेस्टर में भी बढ़ेगा। एक स्पोर्टिंग विकेट अगर वहां पर भी देखने को मिले तो अच्छा रहेगा इंग्लैंड के लिए। जो पाटा विकेट बनाकर जो वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे शायद वो बैकफायर कर रही है। जैसी पिचेस हैं वैसी रहने दो, आपके गेंदबाज उनसे बेहतर कर पाएंगे। और मार्क वुड का आना मुझे लगता है कि एक तौर से लकी भी साबित हुआ इंग्लैंड के लिए, और एक
माइलस्टोन उनकी बॉलिंग ऑब्वियसली साबित हुई, वरना इतनी आसानी से ये जीत मिलने वाली नहीं थी। और जिस तरीके से बाकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स ने, चलो उनको खेलना था बेसबॉल, लेकिन अगर उनके पास बॉलर भी अच्छे नहीं होते तो वो भी उनके लिए एक नेगेटिव था, तो वो कम से कम कमी तो पूरी हो गई। बिल्कुल, वो कमी यहाँ पर पूरी हो गई। और अब जो है मैनचेस्टर की तरफ टीमें देखेंगी और इंग्लैंड को बड़ा, कैसी है ये भी देखने वाली बात और इंग्लैंड को बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि अब एक टेस्ट मैच जीत गए, वहां पे जीतते ही बराबर है जी 2-2 से। उसके बाद आखिरी टेस्ट मैच पर बात आ जाएगी, जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मजा आएगा देखने में। चलिए जाते जाते आपको कुछ ना विजुअल्स के साथ हम छोड़ जाते हैं, जहां पर वो स्विंग देखने को आपको मिलेगी जिसने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया, और इंग्लैंड के लिए जो है वो एक तरीके से एक यहाँ पर एज का काम किया। वो जो स्पार्क इंग्लैंड को चाहिए था वो मिल गया। उन विजुअल्स के साथ आपको छोड़ जाते हैं ताकि आप उन विजुअल्स को देखिए और मजा उठाइए कि किस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नेस्तो नाबूद किया ऑस्ट्रेलिया को।